हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड के रिमेनिंग थ्री पार्ट्स हमने प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। तो फोर्थ पार्ट से हम करेंगे फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। छह पार्ट थे इसमें, क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी। हमने फर्स्ट भी 6 के 6 पार्ट कराए हैं एंड इसके 6 पार्ट कवर हो जाएंगे इस वीडियो में। 3 पार्ट बचे हुए कवर हो जाएंगे। तो देखो फोर्थ पार्ट भी बिल्कुल सेम प्रोसेस है जैसे कि हम फर्स्ट पार्ट करते आ रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 2.2 का है, चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल, क्लास 10 का। तो हमारा जैसे कि ये पहली वाली डिजिट तो अल्फा प्लस बीटा है, जैसे कि हमें पता है, करते आ रहे हैं हम। प्रीवियस वीडियो जरूर देखना आप इसकी, अगर ना समझ में आए तो। अल्फा प्लस बीटा दे रखा है हमें। अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है? 1। और अल्फा इंटू बीटा भी दे रखा है हमें 1। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह हमने माइनस बी अपॉन ए लेना है, 1 रख देना है। और 1 है हमारे पास, 1 है, इधर फ्रैक्शन है तो इधर भी बनानी पड़ती है हमें, लो बन गई। फिर हमारा अल्फा इंटू बीटा की जगह सी अपॉन ए रख देंगे, और सी अपॉन ए कितना हो गया? 1। तो इधर फ्रैक्शन है तो इधर भी बनानी पड़ेगी। फिर उसके बाद मैच करना रहता है ए ऑलरेडी मैच हो रखा है। तो ए की वैल्यू क्या हुई हमारे पास? 1। और बी की वैल्यू हमारे पास, बी की देखो, बी बराबर 1 है तो माइनस बी है, माइनस बी बराबर 1, तो बी की वैल्यू -1। डन। अगर इधर भी माइनस होता तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है। और सी बराबर हमारे पास कितनी आई? सी भी हमारे पास 1। हर चीज इसमें 1 1 आई है। तो कंपेयर किससे करना है? देखो इधर मैंने लिख देता हूं, कंपेयरिंग विथ हमें कंपेयर करना है इससे। ax², ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बेसिक फॉर्म, प्लस bx प्लस सी। ए बी सी की जगह वैल्यू रख दो, 1 1 1। तो 1 की मल्टीप्लाई x² से होगी तो x² आएगा, 1 की मल्टीप्लाई x से होगी तो x ही आएगा, और प्लस सी की जगह 1 रखना पड़ेगा। तो यहां हुआ x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर आएगा। तीनों की जगह वैल्यू रख दो। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, फिफ्थ पार्ट। इसका सिंपल है, बहुत इजी क्वेश्चन है और ये आते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपके लिए फिफ्थ पार्ट देखना, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, हमें इरेज करना पड़ रहा है। फिफ्थ पार्ट देखो आप इसका। फिफ्थ पार्ट में क्या है देखो, ये अल्फा प्लस बीटा माइनस 1/4 है और अल्फा इंटू बीटा 1/4 है। तो माइनस बी अपॉन ए की जगह हमने -1/4 रख देना है। फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन इधर भी है, दिक्कत ही नहीं बनाने की। और इधर हमारा अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या रखना है? सी अपॉन है, और सी अपॉन ए के बराबर में 1/4। अब देखो फ्रैक्शन यहाँ भी है, यहाँ भी है, फ्रैक्शन यहाँ भी है, यहाँ भी है। फिर हमने देखना रहता है ए 4 है और ए यहाँ भी 4 है, तो ए को मैच करने की नीड ही नहीं आ रही। अगर ए को मैच करने की नीड आती है तो मल्टीप्लाई करो, जैसे कि यहाँ 4 है और यहाँ कुछ और होता तो 1 होता तो मल्टीप्लाई 4 कर देता। वो हमने पार्ट फर्स्ट में और सेकंड में देख लेना। अब ए की वैल्यू क्या है? 4। बी की हमारी क्या चाहिए? देखो माइनस बी बराबर -1 है, तो माइनस बी बराबर -1 है। मैंने बोला माइनस बी बराबर -1 है, तो बी की वैल्यू इस केस में 1 आ जाएगी। अगर ये हमारा ऐसे होता तो -1 आती, बट यहाँ माइनस था, माइनस से माइनस कैंसिल, तो बी बराबर 1। सी पे चलते हैं, सी भी हमारा 1 है। सी के सामने देखो, सी भी हमारा 1 है। कंपेयर करो उससे, ए की जगह 4 रख दो, सॉरी इरेज करना पड़ेगा, नेक्स्ट पहले सी लिखा पड़ा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल प्रीवियस पार्ट की। तो कंपेयर करो, 4x² हो गया, लो 4x²। और b की जगह हमने प्लस ही रखना है 1, तो 1 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x ही रहेगा। और c की जगह हमने 1 रखना है, +1 इक्वल्स टू 0। ये भी हमारा कंप्लीट होता है पार्ट। इसको भी आप वीडियो पॉज करके नोट करना। देखो इसका लास्ट पार्ट, 6 पार्ट, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इजी है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है क्या कर रहे हैं। हम वही रेस करेंगे जो नीड है हमें। वीडियो पॉज करके आप नोट कर ले करो इन सबको। अब 6 पार्ट एंड लास्ट पार्ट। इस लास्ट पार्ट के साथ हमारा चैप्टर ही क्लोज हो जाएगा। ये ज्यादा कुछ बड़ा चैप्टर नहीं था पॉलिनोमियल। हमारे क्लास 9 में थोड़ा लॉन्ग है, वो जरूर वीडियो देखना हमारी क्लास 9 की, उसमें आपको काफी पॉलिनोमियल के बारे में नॉलेज मिलेगी। एंड प्रीवियस क्लासेस में तो पॉलिनोमियल है ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के रूप में। देखो अल्फा प्लस बीटा 6 पार्ट में 4 है, जो 4 लिख दिया, और अल्फा इंटू बीटा क्या है? 1 है। अब माइनस बी अपॉन ए क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, इसके बराबर में क्या है? तो 4 लिख देंगे। फ्रैक्शन है इधर, तो इधर भी बना देंगे 1 लगा के, डन। उसके बाद सी अपॉन ए अल्फा इंटू बीटा होता है, इसके बराबर में 1। फ्रैक्शन है तो इधर भी फ्रैक्शन 1 लगा देंगे। अब देखेंगे ए इधर 1 है और इधर भी 1 है, तो ए से तो काम चल गया, ए मैच होना चाहिए। और माइनस बी बराबर 4 है, तो बी बराबर क्या हो जाएगा? -4। सी बराबर देखेंगे 1, ये लो। अब आएंगे कंपेयरिंग पे। कंपेयर करनी हमने बेसिक फॉर्म से, कंपेयरिंग विद x² प्लस bx प्लस सी। ए की जगह तो हमने रख देना है 1, तो x² ही आएगा।
ए 1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर तो 1 ही आएगा, -4 रख देना है, तो -4 रखेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -4x, और सी की जगह +1 रख देना है, +1 = 0। ये हमारे 6 के 6 पार्ट कंप्लीट होते हैं, बहुत इजी था, सिंपल सा चैप्टर है पॉलिनोमियल। पहले जो हमारी एक्सरसाइज आई उसमें जीरोस फाइंड करने सिखाए हमें ग्राफ से, एंड जब सेकंड एक्सरसाइज आई उसने हमें रिलेशन फाइंड करना सिखाए हैं, रिलेशन वेरीफाई करना सिखाया, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और जीरोस फाइंड भी करा है, जीरोस फाइंड करना है फिर रिलेशन साबित करना है जीरोस एंड कोफिशिएंट में। फर्स्ट क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन में हमें सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखे हैं, एंड उससे हमें बनानी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जैसे कि हमने आपको 6 के 6 पार्ट की बना के दी है। बहुत इजी चैप्टर, एंड यहां से क्वेश्चन 4-5 मार्क्स आपको मिल ही जाएंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 2 एक्सरसाइज में टोटल 3 क्वेश्चन, और पार्ट तो आप कितना ही काउंट कर लेना, बाकी एग्जाम्पल भी है, वीडियो पॉज करके नोट करना। अगर एक्सरसाइज समझोगे तो एग्जाम्पल आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा कभी, ताकि एग्जाम्पल इसलिए रहते हैं जिससे आपकी एक्सरसाइज इजी हो। अगर आपको एक्सरसाइज आ गई तो एग्जाम्पल आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करेगी। वीडियो पॉज करके नोट करना, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर का नाम है हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसमें हम बहुत कुछ सीखने वाले, थोड़ा लॉन्ग चैप्टर है, स्टेप बाय स्टेप आपको उसके लिए भी आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। धन्यवाद।